हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे चैनल आसान एकेडमी में। तो आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे नहीं हो जिसमें हमने ये पढ़ाया था कि होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो इन माय प्लेलिस्ट। सो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार और खूबसूरत टॉपिक। तो पहले आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कुछ ट्रांसपोर्ट करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है क्या है, जो कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मटेरियल्स हो गया जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो सब कुछ वेस्ट मटेरियल्स, ये जो सब ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसे हम कहते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर? तो वो बेसिकली कौन करता है ये काम, ये हमारा बॉडी में जो हमारे ब्लड होता है उससे ये काम सौंपा गया है। समझ में आ गया? तो ब्लड एक बेहतरीन सा टॉपिक है हम जिसे आज पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो तक एंड तक देखना वीडियो को, ताकि आप समझ पाओ कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, हमारे हार्ट में कैसे हार्ट बीट जो होता है वो जो डॉक्टर चेक करता है स्टेथोस्कोप से वो कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे नापते हैं, और वगैरह वगैरह डिटेल्स में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है। सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम में ये होता है कि एक बार ही ब्लड को ट्रैवल करना पड़ता है थ्रू हार्ट। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, फिशेस, क्लियर, मछलियां, उनमें क्या होता है, उन लोगों के पास क्या होता है, वो गिल्स होते हैं जो कि वो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है जो कि क्या करते हैं, जो कि पानी में डिजॉल्व होकर रहता है, उसे वो मछलियां क्या करते हैं अपने सांसे में लेते हैं। कैसे? वो माउथ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन, वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड वाटर क्या करेंगे, वो वाटर को लेंगे और वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहा होगा वो क्या करेगा, वो जो गिल्स होता है उनके पास उसमें क्या करेगा, वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑक्सीजन वाटर से। क्लियर? वो जो वाटर है, वो जो ऑक्सीजन वहां से एब्जॉर्ब हुआ वो क्या करेगा, हार्ट को जाएगा एक ही बार, और उसके बाद हार्ट से डायरेक्टली वो क्या करेगा, डायरेक्टली बॉडी में जाएगा। ठीक? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि वो एक ही बार हार्ट में गया। लेकिन डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी होता है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो 2 बार ट्रैवल करता है हार्ट के थ्रू, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक नथिंग बट ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मटेरियल जो कि 55% की होते हैं ब्लड में, जो कि ब्लड हम जो देखते हैं ब्लड, उसमें 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% से 92% की लगभग वाटर ही प्रेजेंट रहता है, और बाकी सब जो होता है प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। समझ में आ गया? तो प्लाज्मा इज नथिंग बट इट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 55% ऑफ द ब्लड। समझ में आ गया? तो मेजर पोर्शन हो गया क्या, प्लाज्मा ब्लड में। उसके बाद बाकी क्या बचा, जो 40% था वो, सॉरी जो 45% था, वो 45% में हमारा 3 चीजें आएंगे। ब्लड जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या हम बोल देते हैं सेल्स भी कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। क्लियर? तो पहला जो होता है आरबीसी, उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो रेस्पिरेशन में काम आता है, जो कि क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक? उसके बाद आरबीसी में होता क्या है, समझ में आ गया? आरबीसी में होता क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्लियर? उसके बाद जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें क्या होता है, हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं। 10th में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी को इम्यूनाइज करना, प्रोटेक्ट करना डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारे एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है
उससे क्या करना होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBC। क्लियर? तो WBC का मेन रोल क्या होता है, बॉडी को इम्यूनिटी देना। समझ में आ गया? ताकि वो क्या कर सके, बॉडी को जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैक से बचा सके। समझ में आ गया? उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेजर रोल क्या होता है, वो जो हमारे, आप देख रहे होंगे कहीं चोट लग गया, हमारे कुछ पार्ट्स क्या हुए, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वो ब्लड को फ्लो होने से रोकना। ठीक है? ब्लड जो होता है वो जो फ्लो करने लगता है, अगर उस प्लेटलेट्स नहीं होता तो क्या होता है, हमारे ब्लड कभी रुकता ही नहीं, वो फ्लो होते होते खत्म हो जाता है और हम फाइनली मर जाते हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है ब्लड क्लटिंग, ब्लड को रोकना। ब्लड क्लटिंग के लिए वो क्या करता है, काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया ब्लड में होता क्या है। अभी इस ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन हो गया या फिर कुछ मटेरियल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, वो सबको क्या करना होता है, सेल को ट्रांसपोर्ट करना रहता है, ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके और उसके हिसाब से हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कर सके और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने लाइफ प्रोसेस को सही से काम कर सके। तो ये सब काम होता है ब्लड का। तो ब्लड को ये सब करने में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट तो होगा। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वाटर सप्लाई आता है, वाटर सप्लाई लाइन से क्या करते हैं, पानी को हम टैंक पे भरते हैं। कैसे? बाय द यूज ऑफ ए पंप। तो पंप क्या करता है, बेसिकली पानी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी कि हमारे टैंक में भरने के मदद करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करना रहता है, क्योंकि सेल हमारे चारों तरफ होता है, हमारे हर तरफ हमारे बॉडी में मौजूद है सेल्स। तो वो सारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाना पड़ेगा। और ये काम क्या करता है, कौन करता है, हार्ट करता है, जिसे हम पंपिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो हार्ट का बेसिकली फंक्शन होता है पंप करना ब्लड। ठीक है? प्यार व्यार वो सब नहीं है हार्ट का काम। ठीक है? अगर आपसे कोई अगर बोले कि आपके लिए मेरा दिल धड़क रहा है, तो एक चांटा लगाना और उसे बोलना कि जा साइंस की बायोलॉजी पढ़ ले 10th क्लास की। ठीक है? उसमें लिखा हुआ है क्या, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। सही में समझ में आ गया? और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है हार्ट के, जिसका थंबनेल ये होगा कि प्यार नहीं, हार्ट का काम क्या होता है, प्यार नहीं पंप करता है ब्लड। तो आप सब वो वीडियो देख लेना सही से समझने के लिए। आज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें डिटेल में दिया हुआ है हार्ट का, सिर्फ हार्ट का फंक्शन। ठीक? आज मैं क्या बताऊंगा, आपके कोर्स में जो सब दिया रहेगा, जो सब है आपके कोर्स में, वो सब डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक? तो हमारे जो हार्ट होता है वो हमारे फिस्ट की तरफ होता है। फिस्ट मतलब ये जो साइज आप देख रहे हो, हाथ की एक मुट्ठी कर लो, इसे हम फिस्ट कहते हैं। और ये जितना साइज होगा उतने साइज का हार्ट हमारे अंदर है। सब लोग, बहुत सारे लोग का एक मिक्स कॉन्सेप्शन है कि वो सोचते हैं कि हार्ट क्या है, हमारे लेफ्ट में है, लेकिन हार्ट लेफ्ट में नहीं होता है। हार्ट क्या होता है, जो मेजर पोर्शन है उसका लेफ्ट में होता है, लेकिन वो सेंटर, ऑलमोस्ट लगभग सेंटर में होता है, लेकिन उसका जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादा थिकनेस है, वो पार्ट क्या है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट में है, लेकिन एक्चुअली में वो लेफ्ट में नहीं है, सेंटर में ही है, लेकिन उसका ज़्यादा भाग क्या है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होते रहता है। ठीक? समझ में आ गया? और जो हार्ट होता है उसका अगर मास हम मेजर करें तो लगभग 300 ग्राम के आसपास होगा। ठीक? एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम के आसपास होगा। 250 से 300 या 350 के बीच में कुछ रहेगा। ठीक है? और एक मिनट में अगर एक नॉर्मल रेंज में हम देखें, एक नॉर्मल हार्ट रेट को अगर देखें, जो लब डब जो करता है, जो स्टेथोस्कोप से हम मेजर करने की कोशिश करें, तो एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स होता है हार्ट बीट। क्लियर? हार्ट जो बीट करता है लब डब वो होता है 72 टाइम्स, जिसे हम स्टेथोस्कोप से इजीली मेजर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम देखेंगे कि हार्ट में कैसे ब्लड आता है, कैसे ब्लड चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है या पंपिंग वगैरह होता है। तो चलिए आपको एक सिंपल सा डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा कि हार्ट में एक्चुअली फंक्शन होता है क्या है, होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो
फिशेस होते हैं उनमें 2 चैम्बर होता है हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 चैम्बर होता है जो कि हमारा एम्फीबियंस हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया। एम्फीबियंस मतलब जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब पानी में रह सकते हैं और हमारे लैंड एरिया में भी रह सकते हैं। ठीक, और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनके पास। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जिसका जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर होता है हार्ट में। ठीक, वो भी एक रेप्टाइल है जिसके पास 3 चैम्बर होना चाहिए था लेकिन उसके पास 4 चैम्बर होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। और हम जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, जैसे हमारा सिस्टम, और उसी तरह बर्ड्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, तो हम और उनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और हम आज डिटेल में ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो हमारे ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो चलिए एक 4 चैम्बर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, आपके बुक में जो दिया रहेगा उसी तरह ने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा हार्ट जिसके पास कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर। तो इसको हम 4 चैम्बर में डिवाइड कर लिए। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया हमारा हार्ट। इसको क्या करेंगे, एज इट इज प्लेस कर देंगे हमारे नोट पे। आप सब अपना नोट्स निकालिए, ये डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये क्या किया हमने, ये हार्ट को ऐसे ही रख लिया। तो ये जो निकाला था, ठीक, तो इस भाग क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, तो पहला जो चैम्बर हुआ, ये हुआ पहला चैम्बर, ये हुआ दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ठीक, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। और ये चारों चैम्बर का कुछ नाम दिया गया है। तो पहला जो होता है ये नाम नंबर 1, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो दूसरा होता है ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तीसरा राइट एट्रियम, एट्रियम या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं इसे। ठीक, और ये जो चौथा है इसे हम राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया, 4 चैम्बर। तो अभी क्या होगा, जैसे ही हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन में होता क्या है, वो जो हमारा एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद था उस ऑक्सीजन को हमें ऑब्जर्व करना रहता है। क्यों ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, सेल में यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, सेल में ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनर्जी हमें चाहिए होता है, बॉडी की फंक्शन के लिए एनर्जी तो चाहिए होता है। तो उस एनर्जी को पाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन जो चाहिए होता है वो कहाँ से मिलेगा हमें, एटमॉस्फेयर से। कौन लेगा उसे, लंग्स लेगा। लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली होता है, जिसको हमने पढ़ चुका है प्रीवियस क्लास में। एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड वेसल्स लगे हुए होते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होगा। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा था आरबीसी है, जो कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं हम। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना क्या, ऑक्सीजन को। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जितना भी होगा वो ऑक्सीजन सब एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, लंग्स से। ठीक, तो लंग्स से क्या होगा, सारे ऑक्सीजन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, हीमोग्लोबिन ने। तो वो जो ब्लड था वो फिर कहाँ आएगा, हार्ट में। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। आप समझ लीजिए ये है लंग्स। ये हो गया लंग्स, और ये लंग्स से हमारा क्या आया, ब्लड फ्लो होके ये आ गया यहाँ पे चैम्बर नंबर 1, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड हमारा आ गया। तो ये जो वेसल था, ये वेसल को हमने नाम क्या रखा है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से क्या हो गया, सपोज आप समझ लीजिए यहाँ पे हमारा लंग्स है, तो लंग्स से क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में हमारा आ गया ब्लड। ठीक, तो ये जो ब्लड था वो क्या था, ऑक्सीजन रिच था, ऑक्सीजन आ गया है इसमें, इसके अंदर। तो इसका नाम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक,
तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट में क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा चैम्बर हो गया इसमें क्या होता है, एक भाल्व प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक भाल्व प्रेजेंट रहता है। इसको आप समझ लीजिए, एक भाल्व है, ये एक भाल्व है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे एक भाल्व है, यहाँ पे एक भाल्व, और ये जो दोनों भाल्व है इसका काम क्या है, ब्लड फ्लो को पासेस, मतलब एक ब्लड पैसेज है जहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। और याद रखना, ये जो दोनों भाल्व होता है, ये दोनों क्या होंगे, यूनिलेटरल भाल्व होंगे। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो पाएगा ब्लड, यानी कि ये जब लेफ्ट आर्टरियम ऊपर से जब नीचे जाएंगे वो रिटर्न नहीं आ सकते। वही होता है यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो नीचे तो जाएंगे लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकते। जो ब्लड नीचे गया वो ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, यूनिलेटरल भाल्व। ठीक, तो चलिए मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, यूनिलेटरल भाल्व। ठीक, अभी देखिए क्या हुआ, तो ब्लड क्या होगा जब आएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि सब सारे ब्लड्स आ गए अंदर, तो उस जो ब्लड आ गया था उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए वो क्या करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे संकुचित होना, ठीक, प्रेशराइज होना, तो क्या होगा, वो दबाव में आ जाएगा और वो क्या करेगा, ब्लड को नीचे जाने में मदद करेगा बाय द हेल्प ऑफ यूनिलेटरल भाल्व। और इस भाल्व को हम नाम दिए हैं बाइकॉस्पिड। बाइकॉस्पिड भाल्व। ठीक, तो बाइकॉस्पिड भाल्व से क्या होगा, वो नीचे जाएगा। तो ये जो नीचे आया ब्लड, तो उस ब्लड का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, तो अब क्या होगा, ब्लड सब आ गया नीचे, इसका मतलब ऊपर भाग क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब नीचे आया तो क्या होता है, जब नीचे आ रहा है वो ब्लड क्या हो गया, नीचे आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, नीचे का प्रेशर बढ़ गया, नीचे ज्यादा ब्लड हो गया, तब क्या होगा, वो फिर प्रेशराइज करेगा। तब क्या होगा, हमारा जो पंपिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। कहाँ से, नीचे से, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर तो बंद हो गया क्योंकि वो यूनिलेटरल भाल्व था। तब क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक भाल्व है, हमारे यहाँ पे एक वेसल है जिसका नाम है, ये देखिए यहाँ पे एक वेसल होगा, यहाँ पे एक वेसल होगा। तो ब्लड क्या करेगा, सारे ब्लड इस तरफ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये जो नाम है, इसका नाम है एओर्टा, या एरोटा भी कहते हैं इसे। ठीक, तो एरोटा के थ्रू क्या होगा, सारे जो ब्लड थे वो आ जाएगा कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और वो जो एरोटा में सारे ब्लड्स आ गए, क्योंकि वो नहीं जा सकता, रिटर्न नहीं जा सकता लेफ्ट एट्रियम को, इसलिए वो सब सारे ब्लड क्या हो गया, एरोटा के थ्रू कहाँ जाएंगे, पूरा बॉडी में जाएंगे। पूरे जो डिफरेंट हमारे लेग टो से हेड तक चारों तरफ ब्लड जो होगा वो पूरा सिस्टम, पूरा बॉडी में जाएगा ब्लड। कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, क्योंकि वो सारे ऑक्सीजन चाहिए होता है हमारे सेल को फंक्शन करने के लिए। तो अभी जो ब्लड गया ये कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये बॉडी बना देते हैं। यहाँ पे बॉडी में कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में। कैपिलरीज होता क्या है, कैपिलरीज का मतलब होता है जो भी वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स जहाँ पे ब्लड जाएगा, आर्टरी कहते हैं उसे। ठीक, जो ब्लड जो जाएगा आर्टरी कहते हैं। और ये जो एरोटा है वो होता है लार्जेस्ट आर्टरी हमारे बॉडी में। तो एरोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक, लार्जेस्ट आर्टरी। तो आर्टरी में जाएगा, तो उसके बाद जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हुए वो क्या होगा, बहुत ही थिन साइज के वेसल्स जो होंगे, जो कि डायरेक्टली सेल के साथ मिल जाएगा। उस जो बहुत ही छोटा सा, जो एक सेल की थिकनेस के बराबर है, उस वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। वो सब जाके क्या करेगा, सेल से मिल जाएगा। ठीक, तो सेल से मिल गया, उसके बाद क्या होगा, सेल में रिएक्शन होगा। जैसे कि हमारा क्या होगा, सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद क्या रिलीज होगा,
रिलीज होगा, बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, जो हमारे बॉडी था उसके अंदर से सारे डिफरेंट सेल से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो ब्लड के साथ मिल जाएगा। फिर क्या होगा, वो जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, तब हम उसे नाम क्या देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो ये जो हुआ ब्लड बॉडी कैपिलरीज, ये हो गया बॉडी कैपिलरीज। उसके बाद क्या होगा, ये सारे जितने भी ब्लड, ये सब क्या था, ये सब ऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये सारे ब्लड ऑक्सीजनेटेड था। लेकिन जो हमारा ब्लड में क्या हुआ, ब्लड जो बॉडी में क्या हुआ, बॉडी में सारे यूज अप हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ, जो भी निकला ब्लड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, तो वो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो क्या करेगा, वेन के थ्रू, उसके बाद शुरू होगा क्या, वेन्स। वेन्स के थ्रू क्या होगा, वो जो कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज मिल एक दूसरे के साथ मिलके फॉर्म करेंगे वेन्स। तो वो वेन्स के साथ क्या होगा, वेन्स में एंटर करेगा, और जो कि फाइनली एक बड़ा सा वेन, जो कि लार्जेस्ट वेन है, उसका नाम होता है वेना कावा। क्या होता है, वेना कावा। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये जो ब्लड ये यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक, ब्लड यहाँ पे एंटर किया, वो क्या करेगा, फिर ये अंदर जाएगा हार्ट में। वो क्या करेगा, हार्ट में एंटर होगा। ठीक, तो हार्ट में से एंटर होके कहां पे एंटर होगा, राइट एट्रियम में। ठीक, राइट एट्रियम में क्या होगा, ब्लड एंटर करेगा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे लिख दिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ। उसके बाद क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये जो वाल्व है इसके अंदर आएगा, फिर वैसे ही सेम प्रोसेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब जब नीचे आ जाएगा रिलैक्सेशन होगा। फिर क्या होगा, वो जो वाल्व है इसके अंदर आएगा, और ये वाल्व को हम क्या नाम दिए हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ठीक, तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है इसके अंदर आएगा, और ये फिर क्या करेगा, वो नीचे आ गया तो नीचे ज़्यादा हो गया, ब्लड ज़्यादा हो गया, तो फिर प्रेशर आएगा, तो उस प्रेशर में वो क्या करेगा, फिर रिटर्न होने की कोशिश करेगा, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिलेटरल वाल्व है। तब क्या होगा, वो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये क्या करेगा, फिर वो जाएगा कहाँ, लंग्स में। क्यों, क्योंकि लंग्स में तो जाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। जो एक्सेलेशन हम करेंगे रेस्पिरेशन में, तो उस एक्सेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है। इसलिए ये जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या करेगा, बाई द हेल्प ऑफ ए वेसल जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या करेगा, निकल जाएगा बाहर। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक और एक वाल्व होगा, यहाँ पे एक और एक वाल्व होगा, ब्लड क्या करेगा, ये जो भी ब्लड आया ये इसके अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है, लंग्स में चला जाएगा। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लंग्स में जाएगा, और एल्वियोली के कांटेक्ट में आते ही वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, एल्वियोली ऑब्जर्व करेगा, और उसे रेस्पिरेशन के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि हमारे हार्ट में होता है। तो पहले क्या होता है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, लंग्स में ब्लड आया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। फिर लेफ्ट एट्रियम से एक वाल्व है जो कि यूनिलेटरल है, इसे हम बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व के थ्रू वो नीचे आया, जिसका नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। वहाँ से फिर ब्लड ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ये एक यूनिलेटरल वाल्व था इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाया। वो क्या किया, आर्टरी के थ्रू वो क्या किया, सारे बॉडी में ट्रैवल किया। तो वो जो आर्टरी था वो लार्जेस्ट आर्टरी है, जिसका नाम एरोटा है। समझ में आ गया। फिर
ब्लड क्या हुआ, जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो सारे ऑक्सीजन यूज अप हो गए। कहाँ पे? सेल में। वो जो सेल्स थे वहाँ से क्या हुआ, जो ब्लड कैपिलरीज हम कहते हैं, वो कैपिलरी से क्या हुआ, फिर वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था ऑक्सीजन के बदले, तो वो क्या किया, सारे के सारे ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या किए, वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर किया। तो राइट एट्रियम में जब एंटर किया, राइट एट्रियम में क्या हुआ, फिर वो नीचे जाएगा वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल में फिर रिटर्न आने की कोई चांस नहीं है, इसलिए वो क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो क्या किया, सब ब्लड चले गए कहाँ, रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि लंग्स में चले गए, और लंग्स से क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर चले गए एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो वो ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक बार पल्मोनरी वेन से हार्ट में गया एक बार, और फिर वेना कावा थ्रू से फिर हार्ट में आया 2 बार। तो ये हो गया क्या, 2 बार सर्कुलेट हुआ ब्लड। तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि देखिए, जो जितने भी ब्लड्स हैं क्या हुआ, सारे आर्टरी के थ्रू जा रहे हैं बॉडी में, लेकिन जो लंग्स से हार्ट में आया वो था क्या, वेन, पल्मोनरी वेन। इसको याद रखना है। सिमिलरली जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या किए, सारे वेना कावा के थ्रू आए, मतलब वेन के थ्रू आए, कहाँ, हार्ट में। लेकिन जो हार्ट से लंग्स को गया वो आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको याद रखना है। उसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोग मुझे बताइए कि हार्ट में ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल? देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, जितना भी जो ब्लड था उसको क्या करना है, इतना प्रेशराइज करना है, पंप करना है, सो दैट वो क्या करे, पूरे बॉडी में चला जाए, क्योंकि पूरे बॉडी को चाहिए होता है ब्लड। तो वो पूरे ब्लड क्या होता है, सारे की सारे ब्लड बॉडी में चल जाना चाहिए। तो उसको जाने के लिए बहुत ही सारा एनर्जी चाहिए होगा, बहुत ही पंपिंग वर्क चाहिए होगा। तो वो जो पंप करने वाला है इसलिए क्या होगा, उसका जो वेसल्स है उसको थिक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर थिन होगा, अगर पतला होगा तो वो फट जाने के चांसेस है। इसलिए उसको थिक होना पड़ेगा, ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, उसका थिकनेस ज़्यादा होगा। किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का नहीं। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, वो लंग्स के पास जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। इसलिए लंग्स जो होगा वो तो पास में ही है, और चारों तरफ तो जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लंग्स के पास जाना है। इसलिए वो क्या करेगा, वो जो ब्लड होगा वो बहुत ही जो थिन होगा, उसका जो मेम्ब्रेन होगा, जो थिकनेस होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, वो थिन होगा। इसलिए जो हार्ट होता है हमारा, ये अगर हम हार्ट का आउटर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा होगा हमारा हार्ट। जस्ट ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कम स्पेस है ये चैम्बर से बाहर तक, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है। ठीक, ये जो ज़्यादा स्पेस है इसलिए हार्ट जो होता है टिल्टेड है होके रहता है टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ गया? यही जो ज़्यादा स्पेस है वो होता है क्या, ज़्यादा थिकनेस, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमें क्या करना है, ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो कराना है। समझ में आ गया? इसलिए ज़्यादा ताकत चाहिए, इसलिए ज़्यादा थिकनेस होना चाहिए, या नहीं तो फिर मतलब फट जाने की चांसेस है। समझ में आ गया? इसलिए ज़्यादा थिकनेस होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे आपको बनाना है तो बना लीजिए डायग्राम। ये हो गया हमारा बेसिक डायग्राम हार्ट का, जिसे मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। अब इसका एक लेआउट है, जहाँ पे देखिए लंग्स कैपिलरीज हो गया, लंग्स से ये हो गया हमारा बॉडी के कैपिलरीज। ये पल्मोनरी जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से हार्ट में आया, फिर वो ये एक चैम्बर है, यहाँ पे एक चैम्बर है, यहाँ पे एक चैम्बर है, और यहाँ पे एक चैम्बर, 4 चैम्बर। तो फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से निकला ब्लड जाके हमारे बॉडी में आया, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला वेना कावा से होके, वो 3rd चैम्बर में आया, फिर 4th चैम्बर, और उसके बाद फिर ये लंग्स में चला गया। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने पूरा बताया हुआ है। सेप्टम क्या है,
पेरिकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, ठीक है। ये सब डिटेल में मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जो हार्ट का काम कैसा होता है, वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक। इसमें डिटेल में मैंने हार्ट का डायग्राम किया हुआ था। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलिए देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट क्या बीट किया, हार्ट जो फंक्शन करता है, जो पंप होता है, जो पंप करता है, उसमें क्या होता है, लब डब साउंड सुनाई देता है। तो लब डब साउंड होता है क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ कब, लेफ्ट आर्टरियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे गया, हमारे बॉडी में जाएगा। बॉडी में कैसे जाएगा, एरोटा के थ्रू। तो जो प्रेशर क्रिएट तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड जो होता है वो फ्लूइड होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो ब्लड क्या करेगा, वो जो फ्लूइड होता है वो ट्यूब के अंदर जाएगा, तो ट्यूब में तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ेगा ही। तो वो जो प्रेशर होता है, जब ब्लड क्या इतने सारे ब्लड जो पंप हो गए ऊपर, मतलब जो एरोटा के थ्रू आ गए, तो जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोल, SYSTOL, सिस्टोल कहते हैं। और वो जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो वो तो ज़्यादा होगा ही होगा। तब फिर उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो जाएगा, मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। और वो जो रिलैक्स्ड प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। वो सिस्टोलिक प्रेशर था, ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसे क्या है, वो रिलैक्सेशन की वजह से हो डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर एक जनरल ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, 120 mmHg। mmHg क्या है, प्रेशर मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, प्रेशर को बार में मेजर करते हैं, ठीक उसी प्रकार mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के साथ भी प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो हार्ट रेट, जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, 120 mmHg होता है। नॉर्मल ह्यूमन के जो हार्ट होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक। तो सिर्फ उसी तरह क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, 80 mmHg होता है। जो आप सबने देखा होगा, जो ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं, आप जो डॉक्टर के पास जाके, वहाँ पे वो बोल रहा होगा कि आपका बीपी हाई हो गया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो गया या फिर बीपी लो हो गया। बीपी हाई हो गया मतलब क्या है, जो 120/80 होता है उसके वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। 120/80 अगर उससे बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको बीपी हाई कहते हैं, अगर तो कम हो गया तो उसे बीपी लो कहते हैं, ठीक। तो ये जो मेजर करता है, वो जो डिवाइस होता है उसका नाम क्या है, स्पाइग्मो मैनोमीटर। क्या नाम है, स्पाइग्मो, SPHYGMO, स्पाइग्मो मैनोमीटर, MANOMETER। यहाँ पे देख लीजिए, स्पाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। स्पाइग्मो मैनोमीटर ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। समझ में आ गया आप सबको। अच्छा, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ जाए तो अगर ट्यूब में वो उतना प्रेशर सस्टेन करने में कैपेबिलिटी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्यूब बस्ट कर जाएगा, ट्यूब फट जाएगा। तो वो फट जाने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होता होगा वो ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, वो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा मत करो किसी के ऊपर, ठीक है। मेडिटेशन किया कीजिए। तो आप सबको भी मैं एक सलाह दूंगा कि आप सब जब भी कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट हो दिन में, आप मेडिटेशन किया कीजिए, सो दैट योर हेल्थ विल रिमेन परफेक्ट। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो आप लोगों को मैंने बोल दिया कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्लड और लिम्फ। ये देखिए ब्लड और लिम्फ, यहाँ पे आपका दिया हुआ है लिम्फ। तो ये इसको मैं इस स्लाइड के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। तो लिम्फ क्या होता है जनरली, जो कि कलरलेस सब्सटेंस होता है। जो हमारा जो ब्लड जो भी जाएगा कैपिलरी से, जो सेल के साथ मिलेगा, तो क्या होता है ना, वो कुछ लीकेज भी तो होता होगा कहाँ पे, मतलब इतना तो परफेक्ट हमारा बॉडी तो इतना भी परफेक्ट नहीं है कि कहाँ पे भी आपका लीकेज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तो आपका
कुछ लीकेज हुआ होगा, तो उस लीकेज से क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड का कुछ मटेरियल जैसे कि प्लाज्मा निकल गया, जैसे वाटर रिलेटेड कंटेंट होता है, प्लाज्मा निकल गया, कुछ प्रोटीन्स निकल गए, कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकल गए, तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं उसे। तो लिम्फ जो बेसिकली होता है वहाँ पे बहुत ही कम आरबीसी या फिर नेग्लिजिबल कहते हैं, या फिर उसे आप कह सकते हो कि आरबीसी नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। जो लिम्फ होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है। तो चलिए एक डिफरेंस के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहला जो पॉइंट है, ब्लड इट इज रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आप सबको पता है ब्लड में आरबीसी होता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन जो कंपोनेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, उसका जो कलर रेड है, इसके कारण आपका जो ब्लड होता है वो रेड कलर दिखता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आरबीसी होता है, या फिर आप कह सकते हो वो उसमें आरबीसी होता ही नहीं। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्लड में क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तो हमने देखा कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हुआ उसके काम आता है, इसलिए ब्लड क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट हो गया। लेकिन ये जो होता है हमारा लिम्फ, इट इज ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। वो जो लिम्फ जो क्या होगा, सब लिम्फ मिलके वो लिम्फेटिक सेल्स बनाएंगे, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे। वो फिर लिम्फेटिक वेसल से क्या होगा, वो सारे ब्लड मतलब जो भी जो लीक्ड जो ब्लड होगा, जो कंटेंट होगा, लीक्ड कंटेंट ऑफ ब्लड जो होगा, वो सारे की सारे मिलेंगे, फिर लिम्फेटिक वेसल बनेंगे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। अभी थर्ड पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इट हेल्प्स इन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म एज इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ब्लड जो होता है, हमने अभी पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सचेंज करने में मदद करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में मदद करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, प्रोटीन मटेरियल्स है, वो सबको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, कौन, ब्लड। लेकिन ये जो लिम्फ होता है उसमें क्या होता है, ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। वो इम्यून सिस्टम, वो जो बॉडी है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, जो इम्यून सिस्टम में कौन मदद करता है, हमने अभी पढ़ा कि कौन मदद करता है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। वो जो WBC होता है ये इसके अंदर आ गया है, कहाँ पे, लिम्फ में, इसलिए ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इट कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा जो है 55% रहता है और बाकी जो 45% है ये तीनों सब्सटेंस मिला के, जो कि आरबीसी है, WBC और एक प्लेटलेट्स है, ठीक। लेकिन लिम्फ में क्या होगा, इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड लेसर नंबर ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC है इसलिए ये इम्यून सिस्टम की तरफ काम करता है, ठीक, इम्यूनाइजेशन की तरफ काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक मेंशन कीजिए, यहाँ पे क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है। आरबीसी बहुत ही कम मात्रा में होता है, जो कि नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट कह सकते हैं, इसलिए आरबीसी नहीं है भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो आरबीसी यहाँ पे नहीं है, लेकिन WBC और प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा भी है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है, इट कैरीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन सिस्टम में काम करता है और ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, इसलिए ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को लेता है। लेकिन इट कैरीज ए लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था कि आरबीसी बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, कहाँ पे, लिम्फ में, जिसे कि हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए ये जितना भी थोड़ा बहुत जो प्रेजेंट होगा आरबीसी, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इधर भी लिम्फ में भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आप सबने पढ़ लिया कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, यू कैन राइट ऑल दिस 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सो टुडे वी रेस्ट आवर क्लास, थैंक यू।